हरिओम। स्वागत है आप सभी का इस गीता ज्ञान चर्चा में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान की गहराइयों का उपदेश दे रहे हैं, जहां पर धीरे धीरे अर्जुन की स्थिति को बनाया जा रहा है, जहां पर उस परम तत्व का अनुभव कराने के लिए कौन कौन से साधन हो सकते हैं, उसकी चर्चा हो रही है। भगवान धीरे धीरे अर्जुन को ज्ञान और उसकी गहराइयां और उसके रहस्यों से अवगत कराते जा रहे हैं। इससे पहले के अध्याय में जहां पर आत्म संयम योग, छठे अध्याय में ज्ञान की गहराइयों की चर्चा हुई, योग साधना की चर्चा हुई। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं अध्याय 7। अध्याय 7 का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। यहां पर 18 अध्याय हैं और हर अध्याय किसी ना किसी योग बाद में जो है वो योग रखा गया है, अर्थात हर अध्याय एक योग है। गीता पूरा शास्त्र एक योग शास्त्र है। कैसे उस योग को पाया जाए उसकी चर्चा हो रही है। तो भगवान कह रहे हैं 7वें अध्याय का जो सबसे पहला श्लोक है, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मुझ में मन लगाकर और मेरे आश्रय होकर योग में लगा हुआ, निसंदेह संशय रहित तू पूर्णतया जिस प्रकार मुझको जानेगा उसको सुन। अब यहां पर भगवान कुछ गहरे रहस्य की बात अर्जुन से कर लेना चाहते हैं। वो बता देना चाहते हैं उस रहस्य को जो सामान्यतया उपलब्ध नहीं है। वो कह देना चाहते हैं कि अर्जुन, अब थोड़ा कान पूरी तरह से मेरे में लगा देना। केवल कान ही ना लगा देना, अपने पूरे प्राणों को जो मैं कहने जा रहा हूं उसमें पूरी तरह से अवतरित कर देना। तेरी सारी इंद्रियां मानो इकट्ठा होकर सुनने में आ गई हो। तेरा मन पूरी तरह से मानो सुनने में आ गया हो। तेरी बुद्धि भी जो मैं कहने जा रहा हूं उसमें आ गई हो। और तेरे सारे के सारे प्राण मानो उस परम तत्व को जो मैं तुझसे एक रहस्य की बात कहने जा रहा हूं उसको सुनने में पूरी तरह से एकत्रित और एकाग्र हो गए। सुनने का मतलब है कि बस ऐसा सुना कि वो अंतरतम में उतर जाए। ऐसा सुने कि व्यक्ति की स्थिति उसी समय बनती चली जाए। भगवान ने इससे पहले कभी नहीं कहा कि सुन, अब कह रहे हैं कि सुन। सुन मतलब ऐसे सुन कि जो मैं कहूं उसमें तेरी स्थिति पूरी तरह से बन जाए। अक्सर हम ज्ञान सुनते हैं लेकिन सुनते हैं बस, सुना आया और गया। वो सुना या न सुनाई की बात हो जाती है। हम सुनते हैं, कुछ समय याद रहता है, लगता है बहुत अच्छा है, और फिर वो भूल जाते हैं। फिर ऐसे न जाने क्या क्या सुनते रहते हैं, अच्छा भी सुनते हैं, बुरा भी सुनते हैं, सब भूल जाते हैं। तो ज्ञान भी भूल जाते हैं, गीता को सुना है वो भी भूल जाते हैं। यहां पर भगवान उसी कानों को, उसी सुनने की प्रक्रिया को थोड़ा जैसे पैना कर रहे हों, उसको अलर्ट कर रहे हों कि ऐसा ना हो कि मैं तुझसे कह दूं और तेरा ध्यान ही कहीं और हो। तो सुने ऐसे ही अनमने मन से, ऐसा ना हो कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से तू निकाल दे। अक्सर ऐसे ही होता है कि हम सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से थोड़ी देर बाद में वो लापता। तो सुनना कोई सुनना नहीं है, वो तो केवल टाइम पास है। वो तो ऐसे ही है कि जैसे कान रस लिया जा रहा हो, सुनने के शब्द बहुत अच्छे लग रहे हो, चलो सुन लेते हैं। लेकिन सुनना ऐसा हो कि पूरी तरह से व्यक्तित्व का निर्माण हो जाए,
यहां पर उसी सुनने की बात भगवान कह रहे हैं। और कौन सुनेगा? तो पहली बात है, मुझ में मन लगाकर। सुनने की प्रक्रिया तब होगी जब पहली कंडीशन को हम पूरी कर पाएंगे। पहली कंडीशन क्या है? उसको अलर्ट क्या किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है कि मुझ में मन लगाना। अपना मन मेरे अलावा कहीं और ना ले जाना। अक्सर हम जब सुन रहे होते हैं तो हमारा मन कहीं और भी होता है। आप कभी देखना, आप सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, और मन कुछ और भी बातें लेकर आ रहा है। मन कहीं और भी रम रहा है। मन किसी और इंद्रिय के साथ भी चल रहा है। कि जैसे आप कार चला रहे हैं और म्यूजिक सुन रहे हैं, तो उसमें कार भी चल रही है, आप कुछ खा भी रहे हैं, सामने देख भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, सुन भी रहे। तो सुनने की प्रक्रिया बहुत ही छोटे स्तर पर, हल्के स्तर पर, कमजोर स्तर पर हो रही है। गहरे स्तर पर तब होगी जब पहली बात भगवान ने जो कही, अपना मन मुझ में लगा। मुझ में मतलब उस कृष्ण में, कृष्ण में मतलब उस परम तत्व में जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और कृष्ण के माध्यम से वो गीता जो बाहर निकल रही है। अपना मन उस आत्म तत्व में एकाग्र कर देना। क्योंकि जहां हमारा मन होता है, यदि मन पूरी तरह से सजग है, बहुत ही बारीकी से सजग है, शांत है, एकाग्र है, तो आप बहुत, जैसे कोई सुई भी गिर जाए तो आप उसकी आवाज को अनुभव कर सकते हैं कि अरे कहां गिरी है। आवाज एकदम आ जाएगी। घड़ी की टिक टिक की आवाज आपको आने लगेगी, क्योंकि आपका ध्यान इतना एकाग्र हो गया है कि छोटी छोटी आवाजें आपको अनुभव होने लगेगी। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन कहीं और है, तो पास में से रेलगाड़ी निकल जाए तो पता नहीं लगता कि रेलगाड़ी कब निकली थी, रेलगाड़ी इस तरफ से गई थी या इस तरफ से गई थी, क्योंकि ध्यान ही वहां नहीं है। सुनने की प्रक्रिया मन के माध्यम से होती है। मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वही इंद्रिय अपना काम करती है। मन जब आंख के साथ होता है तो आंख देखती है, कान के साथ होता है तो कान सुनता है, नाक के साथ होता है मन तो नाक सूंघता है। नहीं तो गंध निकल जाए और मन कहीं और हो, तो आप खुशबू है या बदबू सूंघ नहीं पाएंगे। क्योंकि मन ही कहीं और है। खुली है किताब सामने, ध्यान कहीं और है, तो खुली किताब आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ध्यान कहीं और है। तो पहली बात है, अपने मन को मुझ में लगा, तभी तू मुझको सुन सकता है। यदि मन ही कहीं और है, तो फिर मैं जो बोलूंगा तो सुन नहीं पाएगा। तो मन को परमात्मा में लगाना है, क्योंकि हमारा मन न जाने कहां कहां भागता है, कहां कहां उलझा है, हमें ही नहीं पता। वो लगातार तो दौड़े जा रहा है, एक जगह ठहरता कहां है मन, वो ठहर ही नहीं पाता। आप चाहते हो, वो फिर भाग जाता है, आप फिर चाहते हो, फिर लापता हो जाता है। मन भागे जा रहा है लगातार, तैल धारावत। मन टिकता कहां है? इसलिए भगवान ने पहले योग साधना की बात कह दी। कैसे मन टिके, उसके तरीके बता दिए। कैसे इंद्रियों को, कैसे आसन को, शरीर को, कैसे प्राणों को व्यवस्था दी जाए, वो तरीके बता दिए। अर्थात एक पात्रता तैयार हो गई मन को ठहराने की, टिकाने की, और उस ऊंचे ज्ञान को सुनने की। यदि वो ऊंचे ज्ञान को सुनने की पात्रता ही तैयार ना हो, तो ज्ञान आ भी जाए तो बेकार है। ऊंचे से ऊंची बात भी व्यक्ति इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं और भुला देते हैं, क्योंकि वो सुना थोड़ी है। मन में तो कुछ और चल रहा है, ऊपर ऊपर से सुना है। हम सुनने के लिए थोड़ी सुनते, हम बस ऐसे ही सुन लेते। लेकिन जो ज्ञान है वो केवल सुनना, और केवल ऐसे सुनना कि मन पूरी तरह से लीन और तल्लीन हो जाए। इसलिए पहली बात भगवान कह रहे हैं कि मन को मुझ में लगाना। और दूसरी बात भगवान कह रहे हैं, और मेरे आश्रय हो जाना, मेरे ही शरणागत हो जाना। ऐसा नहीं कि तेरा अंदर से आश्रय कहीं और हो, अंदर से कहीं ध्यान और हो, तो पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित ना हो, आश्रित ना हो।
समर्पण का भाव तेरे अंदर ना जगे, पूरी श्रद्धा तेरी मेरे अंदर ना हो। क्योंकि जिसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती, वहां हम सुनते हैं उसकी बातों को, लेकिन वो आई गई हो जाती है। जहां पूरी तरह से हम समर्पित नहीं होते, वहां की बातें आई गई हो जाती हैं। और जहां आधे अधूरे समर्पित होते हैं, वहां की बात भी हमारे अंदर नहीं ठहर पाती। इसलिए पूरी तरह से आश्रित होना भी बहुत जरूरी है कि बस परमात्मा तू ही है, तेरे ही आश्रय है, तेरे हवाले मेरी गाड़ी। हे परमात्मा, तेरे अलावा कोई और नहीं। जब इतना आश्रय आ जाए उस परमात्मा का, अर्थात पूरी तरह से एकदम सजगता उत्पन्न हो जाए, और फिर तीसरी बात कह रहे हैं कि योग में लगा हुआ। ये कब होगा? जब हमारी वृत्ति योग में लगी होगी, वृत्ति एकाग्र होगी, ठहरी हुई होगी, और हम अंतर्मुखी हो रहे होंगे। ऐसा नहीं कि हम भगवान को सुन रहे हैं और ध्यान अर्जुन का इस कभी इधर कभी उधर, कभी ताऊ चाचा में, मामा फूफा में, कौरवों में और कभी पांडवों में, वो ध्यान ना बिखरे, योग की स्थिति हो। इसलिए जब ज्ञान सुनते हैं तो कमर और गर्दन को सीधा कर लेते हैं, अपने मन को ठहरा लेते हैं और आंखों को बंद कर लेते हैं, और लगातार अपनी केवल सुनने की इंद्रियों को जगा देते हैं कि वो सुने, और वो गहरे स्तर पर मन से होती हुई बात चित्त की सफाई करती हुई एकदम बुद्धि में विवेक पैदा कर दे और मुझे मेरे स्वरूप तक मिला दे। ये तब होगा जब मैंने पहले अपने आप को योग में साधा होगा। तो इसलिए योग में लगा हुआ, ऐसा नहीं कि हम कुछ और भी कर रहे हैं, मन में चल रहा है कि अरे सत्संग के बाद में ये काम करना है। तुम योग में नहीं लगे हैं, हम तो आसक्ति में लगे हैं, हम तो व्यापार में लगे हैं, हम तो संसार में लगे हैं। हम योग में कहाँ हैं? तो योग में ही नहीं तो सुनेंगे कैसे? ये कंडीशंस हैं सारी सुनने की, कि इतने गहरे स्तर पर इतनी समग्रता के साथ में अपने आप को अलर्ट कर दें। हम तो सोए सोए सुनते हैं। अक्सर आप देखना, ज्ञान चल रहा होता है, व्यक्ति सो रहे होते हैं। हम तो इतने आलसी लोग हैं कि बहुत ज्यादा जहां पर जीवन को बदल लेने की प्रक्रियाएं हो रही होती है, वहां सो रहे होते हैं। हमारी सजगता, हमारी जागरूकता बहुत ही छोटे स्तर पर होती है। जीवन कहीं बहुत ऊंचे स्तर पर जिया जा रहा है और हम उसको बहुत निचले स्तर पर जी रहे हैं। योग यदि नहीं जगा तो व्यक्ति आलस्य में चला जाएगा। योग शरीर को साधने की प्रक्रिया है, मन को साधने की प्रक्रिया है। नहीं तो तम गुण एक पूरी तरह से हावी हो जाएगा, और तम गुण के कारण से फिर आलस्य पैदा होगा। इसलिए व्यक्ति ध्यान में सोने लगते हैं। लेकिन योग है तो सोने की प्रक्रिया नहीं। तो इसलिए अलर्ट किया जा रहा है, अंदर से जगाया जा रहा है। इसके बाद फिर एक और बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं निसंदेह, संशय रहित, असंशय की अवस्था होनी चाहिए। हमारे अंदर संशय बहुत रहता है, संदेह रहता है। हमारी बुद्धि में इतना संदेह है कि बुद्धि का नाम ही संशयात्मिका बुद्धि गीता में कहा है। हर चीज में हम संशय करते रहते हैं। हमारी संशय वाली बुद्धि बेपैंदी के लोटे की तरह होती है, कभी इधर कभी उधर, ना इधर ना उधर, पता ही नहीं किधर। हम ठहरे हुए तो है ही नहीं। हमारा सारा स्थिति पूरी तरह से बिखरी हुई होती है, संशयों वाली होती है। खाऊं न खाऊं, एक जरा सी खाने और न खाने पर हम संशय करते हैं। अभी नहाऊं या थोड़ी देर में नहाऊं, अभी घर की सफाई करूं या बाद में करूं, सो जाऊं या थोड़ा पिक्चर देख लूं, उठ जाऊं या थोड़ा और सो जाऊं। हम धीरे धीरे अपने आप को संशयों में इतना रखते हैं, इतना रखते हैं कि यदि थाली में 4 कटोरियां सजी हों तो मन कहेगा पहले दाल से खाऊं या सब्जी से खाऊं। इतना संशय कि ये जूता पहनूं आज, या ये जूता पहनूं, आज ये कपड़ा पहनूं, आज ये कपड़ा पहनूं। हर चीज में संशय ही संशय है। हमारी बुद्धि बिना संशय के चलती नहीं है। कहीं जाना हो अभी जाऊं या 5 मिनट बाद निकलूं, अभी काम कर लूं या थोड़ी देर बाद कर लूं।
कबीर कहते हैं काल करे सो आज करो और आज करे सो अब का मतलब है संशय रहित बुद्धि का हो जाना। जब आप किसी कार्य में एकदम उतर जाते हैं तो इसका मतलब है वहां संशय रहा ही नहीं आपका। हम तो टाल मटोल वाले आदमी हैं। हमने तो पूरी तरह से पीएचडी की हुई है, कैसे टाल दे, मटोल दे, संशय कर लें, कल पे छोड़ दे बातों को। त्वरित एकदम हमारे अंदर कुछ घटता ही नहीं है। हम एवर रेडी नहीं है। जैसे मिलिट्री होती है ना, वो सो रही है तो भी तैयार है, कभी भी विपुल बच सकता है युद्ध का। तो जब हमारी बुद्धि संशय रहित हो जाती है तो हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। नहीं तो संशय हमें कहीं भी लेकर नहीं जाता। बुद्धि दौड़ाती बहुत है, पहुंचाती कहीं भी नहीं। बुद्धि का काम है दौड़ाना, दौड़ाना, दौड़ाना। क्योंकि निसंदेह जो संशय रहित अवस्था है ये बुद्धि की है। अपने मन को मुझ में लगा, वो मन की अवस्था है। योग में जगा, वो विवेक की अवस्था है। धीरे धीरे भगवान और सुन इंद्रियों की स्थिति है। हर स्थिति से हमको एकाग्र कर रहे हैं, ठहरा रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ भी ना हो जो हल्का सा भी रत्ती भर भी कमी रह जाए। तो जीवन में यदि संशय है तो व्यक्ति कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए संशय रहित अवस्था होनी चाहिए। और भगवान कह रहे हैं यदि तू मुझे सुनेगा तो संशय ना करना। हम तो अक्सर संशय करते रहते हैं, अरे वहां ऐसा सुना था, वहां ऐसा पढ़ा था, यहां तो ऐसा बता रहे हैं, मैंने गीता को ऐसा समझा था, ये तो ऐसा बता रहे हैं। तो संशय हम एकदम ले आते हैं। संशय रहित होकर जब किस चीज को सुनते हैं तो वो अंदर पहुंचती है। वो एक तबला वादक था, तो वो सिखाता था, तो अपने घर के बाहर तख्ती लगा रखी थी कि जिसको तबला आता है उसकी फीस 1000 रुपया महीना है, जिसको थोड़ा आता है उसकी 500, और जिसको बिल्कुल नहीं आता उसकी 200 रुपया फीस है। तो एक व्यक्ति ने पढ़ा, तख्ती पढ़ी, उसने कहा शायद ये कुछ गलती लिख दिया है। तो गया अंदर, प्रणाम किया और कहा कि मैं तो बस केवल आपको ये बताने आया हूं कि आपने तख्ती पे कुछ गलत लिख दिया है। जिसको आता है उसको आपने कहा 1000 रुपया, जिसको थोड़ा आता है 500, जिसको बिल्कुल नहीं आता 200, जबकि ऐसा होना चाहिए कि जिसको आता है उसके 200, क्योंकि उसको तो आता है, और जिसको बिल्कुल नहीं आता उसके 1000। तो तबला वादक ने कहा कि पहले मैं भी ऐसे ही समझता था, लेकिन जिसको आता है वो इतने संशय लेकर आता है, इतने प्रश्न लेकर आता है कि मैंने वहां तो ऐसा सीखा था, वहां तो ऐसा सुना था, आप तो ऐसे बता रहे हैं, उन्होंने तो पहले ये यहां से शुरू कराया था, आप तो ऐसे शुरू करा रहे हैं। ऐसे लोग दिमाग बहुत खाते हैं, समय बहुत खाते हैं, करते कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके अंदर संशय पैदा हो गया। थोड़ा सा भी ज्ञान संशय पैदा कर देता है। तो वो संशय रहित, जब उस तबला वादक ने कहा कि व्यक्ति आता है और कहता है मैं पूरी तरह से आश्रित हूं, समर्पित हूं, पूरी तरह से मन को एकाग्र करूंगा, जो आप कहोगे वो सुनूंगा। तबला वादक कहता है वो जल्दी सीख जाता है, उसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए उसकी फीस कम है। भगवान भी यहां वही कह रहे हैं कि तू पूरी तरह से बस मेरे आश्रित हो जा, मेरे में मन लगा ले और संशय रहित हो जा, योग पूरी तरह से ठहर जा, तो पूर्णतया से जिस प्रकार मुझको जानेगा उसको सुन। तो इतनी सारी भगवान ने उसको कंडीशंस रखी कि इतना अलर्ट हो जाना, उसके बाद तू मुझको जो जानेगा, जो मैं कहने जा रहा हूं उस बात को सुन। ये केवल ज्ञान के लिए नहीं, ये जीवन के हर क्षेत्र में काम आने वाली चीज है। और बच्चों के लिए वो याद क्यों नहीं रह पाता, क्योंकि ध्यान कहीं और है और हम पढ़ रहे हैं। हम बिखरे हुए मन के साथ जब कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमारे गहरे स्तर पर हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाती चीजें। हम रखी रखी चीजों को भूल जाते हैं। अपने आप ही कार की चाबी रखी थी, गाड़ी की चाबी रखी थी, और भूल गए, ढूंढ रहे हैं पागलों की तरह। क्योंकि जब रखा था तब पूरी तरह से अलर्ट नहीं थे। जब चाबी रखें तो आपकी आंखें, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके प्राण उस रखने की क्रिया पर आ जाएं, आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन हमारी हाथ यहां है, ध्यान कहीं और है, आंखें कहीं और है, मन कहीं और है, मन जूता निकालने पे है। तो सब कुछ जब बिखरा होता है तो कुछ भी अंदर नहीं जाता। सब जूता बाद में तलाशना शुरू हो जाएगा, जूता कहाँ गया,
मोजे कहां गए, कपड़ा कहां गया? क्योंकि जब रखा था तो बिखरा हुआ था मन। इसलिए भगवान ने उसको पहले अलर्ट कर दिया, कंडीशंस बता दी कि इतना सब तुझे ध्यान रखना होगा। फिर चूंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात भगवान आगे कह रहे हैं। 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं तुझे यह संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर यहां और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। अब एक अनूठी बात कि मैं तुझे ऐसी बात कहने वाला हूं, ऐसा ज्ञान और ऐसा विज्ञान बताने वाला हूं, जिसको यदि तूने जान लिया तो अब कुछ और जानने की जरूरत नहीं है जीवन में। जिसके जानने के बाद सारा ज्ञान बोना रह जाता है। जैसे सूरज के प्रकाश के सामने बाकी सारे के सारे जितने भी ट्यूबलाइट्स, लाइट्स, बल्ब की रोशनी, जितनी भी बाकी रोशनी है, सब फीकी रह जाती है। फिर और कुछ लाइट्स की जरूरत नहीं है, आपने उस असीम लाइट को पकड़ लिया है। तो ऐसे ही उस ज्ञान को तुम पकड़ लो कि जिसके जानने के बाद अब और क्या जानने की जरूरत है। अभी हम जो जानते हैं वो प्रकृति को जानने में लगे रहते हैं। प्रकृति की चीजों को, प्रकृति को जान रहे हैं, और उसमें बदलाव जब आता है तो फिर हमारी जो नॉलेज है वो बेकार हो जाती है। इसलिए अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, अप टू डेट रखना पड़ता है। यहां पर जान ले कितना भी तब भी अधूरा है। प्रकृति को जितना भी जान लोगे लगेगा बहुत कम है, फिर जानोगे कम है, कम है, कम है, क्योंकि पूरा जाना ही नहीं जा सकता। प्रकृति इतनी रहस्यमय है। तो क्यों ना कुछ ऐसा जान लिया जाए जिसके जानने से जितना भी ज्ञान है वो सब उपलब्ध हो जाता है, या यूं कहें उसके जानने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जान लिया है उसको जिससे सब उत्पन्न हुआ है। उस प्रकृति जो बनी है वो पुरुष तत्व से, परमपिता परमात्मा से बनी है, और उसी को जान लिया तो प्रकृति के जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, प्रकृति एक्चुअली वो अज्ञान है, क्योंकि वो बदलती रहती है। तो वो जो हम प्रकृति को जान रहे हैं उसमें बाकी हमेशा शेष रह जाता है, लेकिन पुरुष को जानने से कुछ भी शेष नहीं रहता। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे वो ज्ञान देने वाला हूं जिसके जानने के बाद, लेकिन जानना है, उसको याद नहीं करना। ये जानना शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है और गीता में बहुत जगह पर प्रयोग है। एक है जानना और एक है मानना। जानना ज्ञान से उत्पन्न होता है और मानना बाहर मान्यताओं के आधार पर उत्पन्न होता है। मैं उसको मानता हूं, बहुत लोग मानते हैं, इसलिए मैं भी मानता हूं। जानने की प्रक्रिया अंदर से पैदा होती है कि मैंने उसको जाना है कि आग गर्म है और जलाती है, ये मैंने जाना है उसके नजदीक जाकर। एक है सब कह रहे थे आग जलाती है, ये मैंने माना है। अभी वो जो प्रक्रिया है वो मेरे द्वारा होकर नहीं गई, मैंने उसको समझा नहीं, जाना नहीं। तो जानने की प्रक्रिया अंदर से होगी, मानने की प्रक्रियाएं बाहर समाज से होगी, मान्यताएं बाहर से आती हैं, ज्ञान भीतर से आता है। तो उसको जानना है, अर्थात उस परम पिता परमात्मा को जानना केवल आत्मा का होता है, बाकी तो सब मानना होता है। अर्थात जो मैं हूं उसी को ही जानना, जानना कहलाता है। बाकी कुछ जानना चूंकि वो बदल जाएगा। प्रकृति की सारी नॉलेज चेंजेबल है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में चेंजेबल है। तो भगवान कह रहे हैं उस ज्ञान और विज्ञान, दोनों बातें, संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान सहित कहूंगा। ज्ञान है पुरुष, विज्ञान है प्रकृति। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे ज्ञान भी बताऊंगा, मैं तुझे विज्ञान भी बताऊंगा, मैं तुझे आत्मा की बात भी कहने वाला हूं, मैं तुझे प्रकृति का ज्ञान भी देने वाला हूं, और प्रकृति का वो ज्ञान देने वाला हूं जो पूरी तरह से फाउंडेशन है।
जैसे प्रकृति बनी, जिस तरह से बनी, जिसके आधार पर बनी, मैं तुझे वो भी ज्ञान दूंगा। ये जो दिख रहा है, इसका जो कारण है, मैं उस कारण को तुझे ज्ञान दूंगा। मैं तुझे प्रकृति का भी अनूठा ज्ञान देने वाला हूं और तुझे आत्मा का भी ज्ञान दे रहा हूं। तो ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान है लेने की प्रक्रिया, और जब प्रकटीकरण हो जाए तो वो विज्ञान कहलाता है। विज्ञान बाहर की खोज है, ज्ञान भीतर की खोज है। अपने को जानने की प्रक्रिया, जो शोध, जो खोज होती है, उसको ज्ञान कहते हैं। इसलिए ऋषि का मतलब है रिसर्चर, जो खोज कर रहा है। खोज किसकी कर रहा है? भीतर अपने स्वरूप को पाने की खोज कर रहा है, वो ऋषि है, अनुसंधान करता है। और एक बाहर प्रकृति में खोज रहा है, वो भी ऋषि है, लेकिन वो प्रकृति का ऋषि है, वो पुरुष का ऋषि है। वो प्रकृति का वैज्ञानिक है, वो पुरुष का वैज्ञानिक है। एक भीतर खोजा जा रहा है, एक बाहर खोजा जा रहा है। ज्ञान है भीतर खोजने की प्रक्रिया, जिसको भगवान ज्ञान कह रहे हैं, और विज्ञान है उस प्रकृति की नॉलेज जो प्रकट हो गया है। तो ज्ञान और विज्ञान संपूर्णता से कहने वाला हूं, फिर उसको जानकर अब कुछ शेष रह नहीं जाएगा। अब प्रकृति को ही जान लिया, उसके आधार को, तो क्या प्रकृति से जो और चीजें बनी है, बनती रहती हैं। पानी को ही जान लिया तो बुलबुले को जानने की क्या जरूरत है? समुद्र को जान लिया तो लहरों को जानने की क्या जरूरत है? माटी को जान लिया तो उसके सारे खिलौने उससे बन सकते हैं, माटी को ही जान लिया। पानी के फॉर्मूले को, H2O को ही जान लिया तो पानी को पूरी तरह से जान लिया। हमने जान लिया उसके आधार को, फाउंडेशन को, कि कितनी गहरी है, तो समझ लिया कि बिल्डिंग कितनी ऊंची बन सकती है। ऐसे ही प्रकृति की फाउंडेशन, प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ, भगवान आगे बताने वाले हैं और बता देने वाले हैं कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। इन दोनों को सुन, इन दोनों को जान, इन दोनों को समझ, अपने भीतर उतार, फिर कुछ और जानने के लिए शेष नहीं रह जाएगा। अब संपूर्णता के साथ जीवन जिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि और जानना है और जानना है, क्योंकि अब कुछ जानने को शेष रहा ही नहीं। फिर आगे भगवान एक और बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, 7वें अध्याय का 3रा श्लोक। हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही योग सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उस सिद्धि प्राप्त सफल पुरुषों में से कोई एक विरला ही मुझे तत्व से जान पाता है। अब भगवान ने एकदम बात चेंज कर दी। भगवान ने बता दिया, देख, बहुत सारे लोग हैं। वैसे तो दुनिया में इतने जितने लोग हैं, हजारों, उस टाइम हजारों की बात है, करोड़ों लोग जो हैं, उसमें से कुछ ही हैं जो मेरे लिए, मुझे जानने का प्रयत्न करेंगे, और उसमें से एक दो विरले ही हैं जो मुझे जान पाएंगे। क्योंकि हमारा जो प्रयत्न है उसको जानने का, उस परमात्मा को जानने का, वो आधा अधूरा होता है। हम परमात्मा को जानने के लिए कभी आप देखना कि कितने आतुर और लालायित होते हैं। क्या धन को पाने के लिए लालायित ज्यादा हैं और परमात्मा को पाने के लिए लालायित उतने ही हैं जितना धन को पाने के लिए है? शायद उतने नहीं है। नौकरी ना हो तो नौकरी को पाने के लिए लालायित हैं। हम परमात्मा को पाने के लिए यदि ऐसे समूह में देखा जाए तो समूह में भगवान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई कोई होंगे, कुछ एक होंगे जो मुझे वो योग सिद्धि के लिए मुझे प्राप्त करने का यत्न करेंगे। बाकी तो इस ओर आएंगे ही नहीं। वो कहेंगे बेकार की बातें हैं, कहां परमात्मा, किस गीता की बातें कर रहे हो। सब धनी तो है, सब पदी तो है, सब प्रतिष्ठा है, कीर्ति है, चकाचौंध है, चारवाक दर्शन की तरह। चारवाक कहता है ना कि भैया, ये जीवन मिला है, खाओ पियो ऐश करो। आपके पास नहीं है तो उधार ले लो, उधार लेके फिर एंजॉय करो, और केवल चकाचौंध में रहो। उसके बाद ये जो शरीर है, ये तो भस्मीभूत से बना हुआ है। उसके बाद इसका कोई पुनर्जन्म होता नहीं है। बस ये जन्म मिला है, मजे करो। और ये चारवाक फिलॉसफी जो है, ये बड़ी अनूठी फिलॉसफी है। ये समूह की है, ये चारू वाक है।
जो सुनने में, जो वाणी सुनने में बहुत अच्छी लगे, वही चारुवाक है। और अधिकतर हम चारवाक दर्शन को ही अपना रहे होते हैं। सब लोग कहते हैं ये बस मिला है जीवन, इसको एंजॉय करेंगे, खूब खाएंगे, धन कमाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, और नहीं है तो फिर लोन लेंगे, लेकिन जो जरूरतें हैं सब पूरी करेंगे। और यही जो लोन की प्रक्रिया है, पूरी चारवाक दर्शन है, पूरे आप देखें कि पूरे जगत में फैला हुआ है। नहीं है तब भी एंजॉय करना है, भले कहीं से भी लाओ, लाओ, लेकिन एंजॉय करना इस जीवन को, इस जीवन को ऐसे ही ना जाने देना। ये जो सिद्धांत है, ये चारवाक का सिद्धांत हमेशा लगातार समूह में प्रचलित रहा है। उसमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो परमात्मा की तरफ, योग सिद्धि की तरफ यत्न करते हैं। बाकी सब तो उस चारवाक दर्शन में होते हैं। चारवाक जो सिद्धांत है उसमें हम हैं। योग का सिद्धांत ऊपर से डाला जाता है, गीता ऊपर से सीखी जाती है, चारवाक में हम हैं। हम पूरी जीवन को एंजॉय कर लेना चाहते हैं, भोग भोग लेना चाहते हैं, योग को हम सीखना चाहते हैं। एक मेरी स्थिति बनी हुई है, एक को बाहर से हम लाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो जो मेरी स्थिति बनी हुई है, भगवान उसी की बात कर रहे हैं कि हजारों में से जितने भी धरती पर लोग हैं, उसमें से कुछ ही हैं जो योग सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, बाकी तो सब अपने मस्ती में मस्त हैं। और फिर उसमें से जो प्रयत्न करते हैं, वो भी कौन से लोग होते हैं? जो चाहकर भी उस स्थिति को पा नहीं पाते, धन को पा नहीं पाते, पद को पा नहीं पाते, गृहस्थी का सुख ले नहीं पाते, कुछ और झंझट खड़े हो जाते हैं, तो फिर वो भगवान को याद करने लगते हैं। और भगवान को भी याद इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो चीजें खोई थी, गई थी, बिछुड़ी थी, वो मिल जाएं। भगवान को पाने के लिए भगवान को याद नहीं किया जाता, योग सिद्धि के लिए नहीं, बल्कि वही चारवाक को और मजबूती देने के लिए फिर हम भगवान को याद करते हैं कि वो मेरा जो जीवन है वो और बेहतर तरीके से जिया जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि उसमें से भी जो योग सिद्धि में फिर उसमें से कुछ रियल होते हैं कि नहीं, हमको उस आत्म तत्व को अनुभव करना है, तो उसकी सिद्धि में लग जाते हैं और फिर उसकी सिद्धि में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। और फिर उसमें से भी कोई कोई विरला होता है जो वास्तविकता में मुझको प्राप्त करता है। भगवान ये बता देना चाहते हैं, ये ज्ञान जो मैं तुझको दे रहा हूं, ये ज्ञान ऐसे ही नहीं है। ये ज्ञान ऐसे छिचला नहीं है, ये बिखरा ज्ञान नहीं है, ये बहुत गहरा ज्ञान है, वन टू वन है पूरी तरह से। ये ज्ञान इतना गहराई का है कि लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते, और मुझ तक में अपनी स्थिति को बना नहीं पाते। तो कोई विरला होता है। हे अर्जुन, तू सुन, तू उसमें से विरला बन। चूंकि इसलिए भगवान ने पहली कंडीशन रखी कि सुनने की प्रक्रिया कैसी हो। फिर कहा तुझे ज्ञान विज्ञान बताने वाला हूं। फिर कहा कि उसमें से कोई एक है जो विरला है, जो उस स्थिति को समझ पाता है, जान पाता है। क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि हम सब अपने फिर वही काम धंधे में लग जाते हैं, फिर वही उलझन, वही समस्या, वही तनाव, वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही राग, वही द्वेष, वही अहंकार इतना पका हुआ है कि चाहकर भी ध्यान में बैठते ही हम फिर खींचे चले आते हैं। हमारे नीचे की ओर खींचने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज हो रही है। इसलिए कोई कोई है जो ऊर्ध्व रेता होता है, जो ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है, बाकी तो अधोगति, ग्रेविटी जैसे फोर्स नीचे की तरफ डाल रही है। ऐसे ही हमारा मन भी नीचे की तरफ, बुद्धि भी नीचे की तरफ जा रही है, और नीचे की तरफ गति ही बंधन है, ऊर्ध्व गति ही मुक्ति है। तो कोई विरला होता है जो परमात्मा को पाने के लिए यत्न करता है, बाकी तो सब परमात्मा से कुछ पाने के लिए चाहते हैं। परमात्मा को पाने के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा से पाने के लिए, कुछ पाने के लिए, आर्थी और अर्थार्थी कुछ मिल जाए, इसलिए हम परमात्मा को भजते हैं। परमात्मा को पा लेने के लिए नहीं, इसलिए वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। क्योंकि रास्ते में ही राजा जनक ने, कुछ संत आए ना उनके पास में कि हे भगवान, आप तो कैसे राज
पाठ में रहते हैं, सब कुछ आपके पास में है, महल है, खाना-पीना, इतने व्यंजन हैं और आप कैसे विधेय हो सकते हैं? आप कैसे उस ऊँची स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके सारे में चर्चा है? तो राजा जनक ने कहा, शाम को इस बात की चर्चा करते हैं। तो शाम रा को राजा ने अपना आसन जो था, वो बिल्कुल महल के उस कोने में रखा हुआ था और उनसे कहा कि आप शाम को मिलने आना और रास्ते में बहुत सारे व्यंजन, दुकानें, बहुत सारी सजा रखी थी, सब कुछ आभूषण, कपड़े, खाने-पीने की और कहा था कि सब फ्री है, जो भी रास्ते में तुम्हें अच्छा लगे ले लेना। राजा जनक तक कोई पहुंचा ही नहीं, सब रास्ते में उलझ गए। निकले थे जनक से मिलने के लिए लेकिन रास्ते में उलझ गए। ऐसे ही हम निकलते हैं परमात्मा को पाने के लिए लेकिन रास्ते में जब मुझे बहुत धन, पद, प्रतिष्ठा मिलती है, तो हम उसमें फिर ऐसे रम जाते हैं कि पता ही नहीं लगता कि अरे! कभी उस परम शांति, परम पद को भी अनुभव करने के लिए हमने चाहा था। क्योंकि इतना माया का प्रपंच है कि वो उलझा देती है। फिर आगे भगवान चौथे श्लोक में 7वें अध्याय के अब प्रकृति की बात करना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कह आए हैं कि मैं तुझे विज्ञान को पूर्णता से बताने वाला हूं, प्रकृति को बताने वाला हूं, अलर्ट हो जाना, सुनना। क्या कह रहे हैं भगवान? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है। अब भगवान ने कहा यह मेरी प्रकृति है, मैं नहीं हूं, मेरी प्रकृति है। क्या प्रकृति है? जिसपे तू जीवन भर रहता है। कहां रहते हैं हम जीवन भर? देखो, या तो हम बाहर रहते हैं या भीतर रहते हैं। तो जब हम बाहर देख रहे होते हैं प्रकृति में, तो हम बाहर क्या देखते हैं? हम धरती देखते हैं, पानी देखते हैं, बहता हुआ पानी, हम हवा देखते हैं, आग देखते हैं और ये आकाश देखते हैं। इन्हीं से सब कुछ, ये पेड़ पौधे बाकी सब चीजें इनसे ही बनती हैं। मुख्यतः हम इन्हीं में ही रहते हैं और यही देखते हैं। ये 5 महाभूत हैं जिनसे पूरी सृष्टि बनी है और पूरा पदार्थ इन्हीं 5 महाभूतों के सम्मिश्रण के आधार पर तैयार हुआ है। प्रकृति सबसे स्थूल है और यहां पर आकाश सबसे सूक्ष्म है। आकाश सबसे पहले बना और उसके बाद सबसे लास्ट में पृथ्वी तत्व बना। तो ये जो 5 महाभूत हैं, ये प्रकृति कहो या 5 महाभूत को एक ही बात है। ये प्रपंच 5 महाभूत, ये मेरी प्रकृति है। और यदि हम देखें हमारा सारा जीवन इसी प्रकृति में चला जाता है। क्योंकि धन भी यहीं पर है, पद भी यहीं पर है, प्रकृति सारी यहीं पर है और सारा हमारी कोशिश इसी को पाने, इसी को बढ़ाने, इसी में ही कुछ हो जाने की होती है। जैसे समुद्र का बुलबुला कुछ हो जाने में लगा हो कि मैं थोड़ा बड़ा बुलबुला हो जाऊं, मेरी थोड़ी कीर्ति बढ़ जाए, मेरी थोड़ी वैल्यू बढ़ जाए, मैं थोड़ा धनी बुलबुला बन जाऊं। वो बुलबुला फिर टूट जाएगा, वो बुलबुला फिर जाकर जल में मिल जाएगा। हमारी कुछ स्थिति ऐसी है, हम बुलबुले की तरह हैं और कहते हैं कुछ हम बड़े बुलबुले बन जाए, उससे कुछ होता नहीं है। तो हम इस पूरी 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश वाली प्रकृति में ही अधिकतर जीवन बिता देते हैं। और फिर कह रहे हैं भगवान, और मन, बुद्धि, अहंकार, यदि हम अंदर की तरफ देखें तो हम अंदर अपने मन में रहेंगे, मन के ख्यालों में, विचारों में, पास्ट का ख्याल, फ्यूचर, पास्ट के दुख, फ्यूचर का भय, लोभ, मन में ये सब चलता रहता है। या फिर हम बुद्धि में, संशय में रहेंगे या निर्णय ले रहे होंगे या फिर अहंकार कर रहे होंगे, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरे वाले हैं। तो हम मैं, मेरा, मेरे वाले संशय या निर्णय या ख्याल या पास्ट, फ्यूचर या फिर ये बाहर की 5 की जो प्रकृति है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की, इसी में ही पूरा जीवन बिता देते हैं। इसके अलावा हम इससे पार, इसके परे हम जाते ही नहीं है। इसलिए भगवान ने शुरू में कह दिया कि ये 8 जो है ना, ये मेरी प्रकृति है। और अक्सर हम भगवान की प्रकृति में जीवन जी जाते हैं, भगवान में नहीं जी पाते।
और ये जो प्रकृति है, यदि हम और गहरे स्तर पर देखें, जिसको भगवान आगे बताने वाले हैं, सृष्टि प्रक्रिया में 24 तत्व हैं, जिनसे पूरी की पूरी सृष्टि बनी है। जहां पर प्रकृति है, पुरुष है, प्रकृति से महत तत्व बना, महत मतलब बुद्धि, महत से अहंकार, अहंकार से मन, मन से 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और फिर अहंकार से ही पंच तन मात्राएं, और फिर पंच तन मात्राओं से पंच महाभूत। इस तरह से ये 24 तत्व हैं, जिनसे पूरी सृष्टि की प्रक्रिया हुई। सांख्य दर्शन इसको पूरी व्याख्या के अनुसार बताता है, और गीता में भगवान ने भी इसी को ही और गहरे स्तर पर बताया है। उसमें से जो 8 हैं, हम इसमें जी जाते हैं। तो भगवान ने कहा ये मेरी प्रकृति है और इसको तू समझ ले, मैं नहीं हूं। यदि तू मुझे जानना चाहता है तो इस प्रकृति के परे जाना होगा। और यदि आप देखें वैज्ञानिकों की खोज कहां होती है, इस प्रकृति में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में जो है वैज्ञानिकों की खोज होती है। लेकिन परमात्मा इस प्रकृति से परे है, तो इसकी जो खोज है वो परमात्मा तक नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि ये परमात्मा की 8 प्रकार की प्रकृति है। तो इस तरह से भगवान फिर प्रकृति के बारे में और गहरे स्तर पर चर्चा आगे करने वाले हैं, जिसकी चर्चा हम फिर आगे करेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उस पर बात कर सकते हैं। नमस्कार सुरक्षित जी, हरिओम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफी देर से बहुत ही बढ़िया सेशन चल रहा था। आज हमने एक नए अध्याय की भी शुरुआत करी है। काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे सेशन को लगातार सुनने के लिए। अब बारी है आप सभी के सवालों की। तो हम अगले कुछ मिनट आप सबके सवाल लेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने सवाल लिख के भेजिए। हम सुरक्षित जी से कोशिश करेंगे आप सभी के सवाल ले। तो सबसे पहला सवाल जो है सुरक्षित जी, वो मनीषा जी पूछ रही है, आध्यात्मिक होने के लिए धार्मिक होना कितना जरूरी है? आध्यात्मिक होने के लिए धार्मिक होना कितना जरूरी है? जैसे फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ना हो तो एलकेजी यूकेजी करना होता है ना। धार्मिकता एक फाउंडेशन है, आध्यात्मिकता पूरी बिल्डिंग है। धर्म के आधार पर हम कहीं आगे बढ़ने लगते हैं, एक दिशा मिलती है, एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, एक चरित्र का निर्माण होता है, एक एक ऊर्जा को व्यवस्थित करने की ओर हम बढ़ने लगते हैं। कहीं श्रद्धा हमारी थोड़ी टिकने लगती है, कहीं हम अपने से बड़े किसी चीज को मानने लगते हैं, कहीं पर अपने आप को नतमस्तक करने लगते हैं। तो वो धार्मिक क्रियाकलाप वो हमें साधने के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए धार्मिकता आध्यात्म की ओर चलने की सीढ़ी है। धर्म अपने आप में जो धार्मिकता है वो पूरा नहीं, वो आध्यात्मिकता के बिना धार्मिकता अधूरा रह जाता है। जैसे हठयोग प्रदीपिका में कहा है कि जो हठ योग की साधना है वो राजयोग के लिए है। केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। ये हठ योग की साधना राजयोग के लिए, हठ योग की साधना अपने आप में पूरी नहीं। ऐसे ही जो धार्मिकता है वो अपने आप में पूरी नहीं, जब तक आध्यात्मिकता में उसका अवतरण ना किया जाए। पहले साकार की हम पूजा करते हैं, उसके बाद निराकार में आ जाते हैं। साकार में केवल साकार तक ही रह जाएं तो इसका मतलब है आगे की जो उससे और गहरे स्तर पर साधना है उस पे तो हम गए ही नहीं। तो धार्मिकता एक प्रारंभिक अवस्था है जो हमें आध्यात्मिकता तक पहुंचाने में पूरी तरह से एक पात्रता तैयार करती है। तो धार्मिकता में एक मान्यताएं हैं, तो उस मान्यताओं के आधार पर जिस घर में जन्म लिया है, जिस धर्म में जन्म लिया है, जिस जाति में जन्म लिया है, आसपास जो है उसके आधार पर हम एक धार्मिक क्रियाकलाप और गतिविधि में अपने आप को ले जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता गुरु के माध्यम से उत्पन्न होती है। धार्मिकता में बाहर कुछ करते हैं, आध्यात्मिकता में अंदर कुछ होता है। धार्मिकता में कुछ किया जाता है, आध्यात्मिकता हो जाने की प्रक्रिया है। धार्मिकता में एक प्रयास है, आध्यात्मिकता में अप्रयास है। आध्यात्मिकता में ईश्वर प्रणिधान है, पूरी तरह से समर्पण का भाव है।
आध्यात्मिकता बाहर एक श्रद्धा की प्रक्रिया है। तो धार्मिकता मुझे आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं कि आप धार्मिक नहीं तो आध्यात्मिक नहीं हो सकते। आप बिना धार्मिक हुए आध्यात्मिक सीधे हो सकते हैं। कबीरदास जी कोई धार्मिक नहीं है, वो तो सीधे आध्यात्मिक है। वो किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। तो धर्म जरूरी नहीं कि पहले धर्म को पकड़ा जाए फिर अध्यात्म को पकड़ सकते हैं। आप सीधे अध्यात्म में उतर सकते हैं। और अध्यात्म और धर्म कोई भी हो, अध्यात्म सबका एक होता है। धर्म सबके लिए अलग अलग हो जाते हैं। हिंदू अपने धार्मिक क्रियाकलापों में, मुसलमान अपने, क्रिश्चियन अपने, सब अपने अपने क्रिया धार्मिक गतिविधियों में अपने आप को लगाते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता सबकी एक है। आध्यात्मिकता अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो अंतरतम की यात्रा है। बाहर क्रियाकलाप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्म तत्व तो सबका एक है। जैसे शरीर में खून सबका एक है, हड्डी मांस वो सबका एक है, शरीर तो एक ही तरह से सबका बना हुआ है। बाहर कुछ अलग किया जा रहा है, लेकिन शरीर तो एक है। ऐसे ही मन, बुद्धि, अहंकार और उसके पीछे जो आत्मा है, वो तो सबकी, आत्मा तो सबकी एक है। तो आध्यात्मिकता में कोई भेद नहीं, धार्मिकता में भेद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए धार्मिकता केवल धार्मिकता तक रुक जाए तो यात्रा अधूरी रह गई। उसको, उसकी पूर्ण परिणति जो है वो आध्यात्मिकता में होती है। जी। माफ कीजिए। सुरक्षित जी, अगला सवाल जो है अतुल पूछ रहे हैं। अतुल कह रहे हैं कि आपने बात की थी कि कई सारे लोग हैं, उनमें से 4-5 ही लोग होते हैं जो कि भगवान को पा पाते हैं। तो अगर मैं मोह माया का त्याग कर दूं और भगवान को पाने के रास्ते में चल पड़ूं, तो फिर भी मैं नहीं पा सकता, क्योंकि घर चलाने के लिए तो पैसा चाहिए। तो मैं अगर अपना घर त्याग कर दूं या अगर मोह माया का त्याग कर दूं, तो फिर मैं घर कैसे चलाऊंगा? भगवान ने ये तो कहा ही नहीं कि मोह माया का त्याग करके, घर गृहस्थी को छोड़कर, धन कमाने को छोड़कर तू मुझे पाने में आ जा। ये तो भगवान पहले ही तीसरे अध्याय में कहते आए हैं कि तेरे सारे कर्म जो हैं वो यज्ञ की तरह हो। तो सब कर्म कर। वो घर है, परिवार है, उसके लिए एक व्यापार है, नौकरी है, वो धन कमाने की प्रक्रिया है, वो सब होगी। उसमें रुकावट कहाँ है? किसने कहा कि इसको छोड़कर उस परमात्मा को पाना है? परमात्मा को पाने के लिए कुछ बाहर से थोड़ी करना है, वो तो एक अंदर की प्रक्रिया है। बाहर जो कर रहे हो करते रहो। इसको छोड़कर उसको पाने में लगोगे तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि कुछ छोड़ा है। और जो छोड़ोगे तो याद रह जाएगा कि मैंने ये छोड़ा था। वो कैसे भुलाओगे कि मेरा घर था, मैंने घर छोड़ा परमात्मा को पाने के लिए। छोड़ना तो याद रह गया, उसने तो अपनी लकीरें अंदर डाल दी। परमात्मा को पाना थोड़ी है, परमात्मा तो पहले से ही है। जो पहले से ही है उसको क्या पाओगे? उसको केवल जानना है, उसको समझना है, उसको आत्मसात करना है। आप सब कुछ करो, सारे काम करो, व्यापार करो, आप पूरे घर गृहस्थी में रहो, लेकिन बस जानते जाओ अपने आप को। बस ये परमात्मा को जानने की प्रक्रिया है। तो कुछ छोड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर अंतरतम में जो पीछे वो परम तत्व सबके है ही है, बस उसको अनुभव करते जाना है। आप काम करते जाओ, उसको अनुभव करते जाओ। आप सब घर गृहस्थी को ध्यान रखते जाओ, उसको अनुभव करते जाओ। तो वो अंदर की प्रक्रिया है। उसे किसने कहा कि छोड़ो? गीता में कहीं भी नहीं लिखा कि घर गृहस्थी को छोड़ो। गीता में ये कहा ही नहीं कि तुम सन्यास घर छोड़कर कहीं जाकर लो। गीता तो कहती है कर्म के जो फल है उनका त्याग, उनका सन्यास करो। तो सन्यास नहीं करना, छोड़ना नहीं, त्यागना नहीं, भागना थोड़ी है। ये तो जाग जाने का ज्ञान है। जहां हो बस वहीं जाग जाओ, फिर आप पाएंगे अपने ही भीतर। क्योंकि क्या होता है कि हम जाग जाएं और लगातार उसकी तरफ लगे रहें तो उसको हम पा लेंगे। क्योंकि व्यक्ति जागता है लेकिन उसकी तरफ नहीं लगता, फिर वो बाहर की तरफ लग जाता है। ह्यूमन टेंडेंसी है, मन की ऐसी स्थिति है कि वो भागता है, वो दौड़ता है, वो हमेशा दौड़ ही रहा है। इसलिए भगवान ने कहा कि बहुत कम ऐसा व्यक्ति होगा जो मेरी तरफ बढ़ेगा और मुझे पालेगा, क्योंकि उसका मन फिर उसे ले जाएगा कहीं काम में, किसी क्रोध में, किसी लोभ में, किसी मोह में, किसी राग में। वो फिर उलझ जाएगा।
जैसे आप घर से किसी यात्रा के लिए पहुंचे, लक्ष्य पे पहुंचे और कार उठाएं, स्कूटर उठाएं, चल दे, रास्ते में कहीं रुक जाएं, तो कब पहुंचेंगे वहां? रास्ते में ही रुके रहें तो कभी नहीं पहुंच सकते। जन्म के बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे जन्म के बाद जन्म होते चले जाएंगे, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि रास्ते में हम कहीं रुक कर खड़े हो गए। तो जो लगातार चलता जाएगा वो पहुंच जाएगा मंजिल तक, और जो रुक जाएगा वो नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए कहा है कि कोई एक होगा, कोई विरला होगा जो मुझे पाएगा, बाकी तो सब उलझ जाते हैं रास्ते में। तो छोड़ना नहीं, सब कुछ करते हुए बस अपने भीतर रहने वाली उस परम शांति को अनुभव करते रहना है। सुरक्षित जी, एक मेरा सवाल है, इसी सवाल से निकला हुआ सवाल। जैसे कि हम अगर बहुत समय पहले की भी कहानियां देखें या काफी सारे किस्से सुनते हैं, हमारे बड़े लोग सुनाते हैं, दादी दादाजी, तो सुरक्षित जी, कई जगह ऐसा मिलता है कि लोगों ने बहुत तपस्या करी, जो योगी थे, साधु थे, उन्होंने बहुत तपस्या की, उसके बाद एक क्लास जाके अध्यात्म को पा लिया या भगवान को पा लिया या अपने अंदर के भगवान को ढूंढ लिया उन्होंने। लेकिन अभी अगर हम देखें, ये जो दौर चल रहा है इस वक्त, जैसे हमारे अतुल जो लाइव यूजर थे, उन्होंने भी पूछा कि घर गृहस्थी को छोड़कर संन्यास लेना काफी मुश्किल है या भगवान को पाना काफी मुश्किल है। तो कहीं कोई ऐसा उदाहरण मिलता है जहाँ पे किसी घर गृहस्थी को डील करने वाले व्यक्ति ने वाकई अपने अंदर के भगवान को जान लिया हो, या कैसे जाना हो, ये कुछ अगर उदाहरण एक मिल जाए। अच्छा, भगवान कृष्ण घर गृहस्थी को छोड़कर गए थे, समाज को छोड़कर उन्होंने उस स्वरूप को पाया, या वो उसमें ही है और पाया है? उसमें ही है। भगवान राम ने घर गृहस्थी को छोड़ा या उसी में ही है और पाया है? भगवान शिव शंकर ने घर गृहस्थी को छोड़ा या उसी में ही है, पाया है? जितने भी ऋषि परंपरा है, उन सब जी। की ऋषि पत्नियां हैं, उन सब की एक परंपरा है, और वही गोत्र हमारा जो चला रहा है वो ऋषि से तो आया है। चाहे भारद्वाज गोत्र हो, चाहे वो पाराशर हो, कोई भी गोत्र हो, अर्थात उनकी जो संतान और धीरे 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 आगे जो वृद्धि हुई है वो कहां से हुई? वो सब गृहस्थी रहे हैं। तो गृहस्थी रहकर, हाँ, गृहस्थ रहते हुए आप उस सन्यास के भाव में रह सकते हैं ना, कि यह लोभ नहीं जगा है, क्रोध नहीं है, तो सन्यासी है। बात कपड़ों की नहीं, बात तो आप जो रह रहे हो, आप महल में रह रहे हो, महल को झोपड़ा ही समझो ना, आप फ्लैट को एक झोपड़ी समझो ना। आपके अंदर की स्थिति ऐसी हो कि आप आसक्त ना हो बाहर चीजों से, बस आप सन्यासी हो। आपके अंदर अहंकार ना पैदा हो, आप सन्यासी हो। उसके लिए कुछ करना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बल्कि हो जाना, जान जाने की जरूरत है। और जहां हो वहीं पर, उसी स्थिति में ही ज्ञान को पाया जा सकता है, कुछ करके नहीं, कुछ बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से। क्योंकि ये भीतर का ज्ञान है, ये बाहर की खोज नहीं, कि मुझे पहाड़ पर कहीं जाकर कुछ खोजना है, मुझे जंगल में कहीं जाकर कुछ खोजना है। जो वहां खोजोगे वहां भी तो भीतर ही जाकर खोजोगे, वहां भी तो ध्यान की गहराइयों में जाकर खोजोगे। तो फिर यहीं खोज लो, वहां क्यों जाओ? तो जहां हो वही खोज लो, क्योंकि वो हमारे भीतर है, वो हर जगह है। वो परमात्मा जंगल में ज्यादा है और यहां नहीं, ऐसा नहीं है। वो हर जगह है व्याप्त। लेकिन हमें लगता है कि हम उलझे हुए हैं यहां पर। उलझे हुए नहीं है, मन उलझा है। बाहर को सब कुछ सुलझा पड़ा है, मन में उलझन बहुत ज्यादा है। उस मन की उलझनों को दूर करना, यही तो योग के जो अंग हैं वो काम करते हैं। वो यम और नियम का पालन करो, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि का अनुष्ठान करो। महर्षि पतंजलि ने भी जो यम की बात कही अष्टांग योग में, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की बात कही। अब जब आप जंगल में रह रहे हो तो क्या हिंसा करोगे, किस पे क्रोध करोगे? अच्छा, किससे झूठ बोलोगे? कोई है ही नहीं। क्या चोरी करोगे? जंगल में क्या चोरी कर सकते हैं? आप अकेले ही हो तो कैसे काम वासना पैदा होगी? क्या चीजों को इकट्ठा करोगे? ये साधना ही संसार में रहकर है, साधना ही समाज में रहकर है। समाज में ही रहकर हमें झूठ से परे सत्य की तरफ जाना है, चोरी ना करने के भाव से अस्तेय की तरफ जाना है, काम वासना में लिप्त ना होकर ब्रह्मचर्य की तरफ जाना है। हमेशा से साधना, हर शास्त्र को उठाकर देखें, वहां पर साधना ही ऐसी थी।
क्योंकि पहले घर यदि आप देखें तो वो आश्रम की तरह ही होते थे, बहुत ज्यादा कोई महल थोड़ी बनते थे बहुत पुरानी स्थिति में। तो वो एक जो घर बना वो एक झोपड़ी की तरह होता था, एक आश्रम की तरह होता था। वहां पर जैसे हम यहाँ रह रहे हैं ऐसे वो वहां रहते थे। बस मन की स्थिति हमें बदलनी है, हमें घर को नहीं बदलना। सुरक्षित जी, बस आखिरी एक सवाल लेना चाहूंगी, काफी देर से ये पूछ रहे हैं, अभय शेखर जी हैं। संक्षिप्त में ही चाहती हूँ मैं इसका जवाब। क्या सब कुछ पहले से निर्धारित है? अगर सब कुछ पहले से निर्धारित है तो जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसमें हमारा क्या रोल है? क्या सब कुछ पहले से निर्धारित है? बहुत कुछ निर्धारित होता है, बहुत कुछ हमारे कर्मों के आधार पर होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या निर्धारित है और क्या मेरे कर्मों के आधार पर घटना है। यदि हम ये कहें कि सब कुछ पहले से ही आधारित है, तो आप बस बैठ जाओ घर में। आपको क्या सब कुछ मिल जाएगा? वो सब कुछ तभी मिलना था जब आप कर्म करने वाले थे। कर्म के आधार पर हमारे प्रारब्ध फिर से उभर कर आ जाते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पूर्व से आधारित हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हमें करने, कर्म प्रधान है। या यूं समझे कि जो बीत गया है वो पहले से निर्धारित था और जो बीतेगा वो हमारे कर्मों के ऊपर आधारित है। यदि माली बीज ही ना बोए तो पेड़ निकल नहीं सकता। तो आपके कर्म और आपके प्रारब्ध, प्रारब्ध भी और कुछ नहीं, कर्म का फल ही प्रारब्ध है। जो कर्म हमने आज किया उसका फल आज नहीं मिला, अगले जन्म में मिला, उसको प्रारब्ध कहते हैं। किया तो मैंने ही था, उसका फल आया है। उसको मैं कह रहा हूं कि पहले से निर्धारित है। निर्धारित नहीं बल्कि मेरे कर्मों का फल प्रकट हुआ है। तो कर्मों का फल मेरे कर्म का ही तो था। तो वो कहां से आधारित निर्धारित था? वो तो मेरे कर्म के आधार पर प्रारब्ध बना। और आगे जो प्रारब्ध बनेगी वो मेरे आज के कर्म के आधार पर बनेगी। मैं कर्म करता जाऊंगा, मेरी प्रारब्ध बनती जाएगी। मेरी सुंदर और सुनहरी प्रारब्ध मेरे सुनहरे कर्मों के आधार पर तय होती है। बच्चा स्टडी ना करे तो उसके नंबर कैसे अच्छे आएंगे? उसने आज कर्म किया, उसकी प्रारब्ध अच्छी बन गई। तो प्रारब्ध और कर्म आपस में जुड़े पड़े हैं। कर्म का फल ही प्रारब्ध हो जाता है। प्रारब्ध मतलब जो पहले किए गए कर्म है उनका फल है। तो जो कर्म पहले किए गए उनका फल प्रारब्ध है, तो कर्म भी तो पहले मैंने ही किए थे। तो इसलिए महत्वपूर्ण कर्म है, महत्वपूर्ण प्रारब्ध नहीं। प्रारब्ध के भरोसे नहीं बैठो। हो सकता है कि प्रारब्ध उभरेगा तब जब आप कर्म की मथनी से उसको बिलोगे। कर्म की मथनी से बिलोकर ही दूध से मक्खन आ जाएगा और हम बैठ जाएं, अरे दूध में मक्खन होता है और मक्खन नहीं निकलेगा। तो मंथन कर्मों के आधार पर होता है। इसलिए भगवान ने पहले ही कहा था कि योग भ्रष्ट जो साधक है वो ऐसे पुण्य और श्रीमान घर में जन्म लेता है और थोड़ी सी साधना पर ही वो एकदम अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों को उभार लेता है। अर्थात कर्म वहां भी है, साधना थोड़ी करनी पड़ेगी, एक मंथन की जरूरत होगी। तो हम भी यदि प्रारब्ध कर्मों को, जो हमारे फल हैं, उनको यदि उजागर करना है तो मंथन कर्मठ हो जाएं, कर्म करते जाएं, वो प्रकट होते जाएंगे। कुछ हमारे कर्मों का फल होगा, कुछ पास्ट के किए गए कर्मों का फल आ जाएगा। फिर कुछ प्रकृति हमारे सहयोग में आ जाएगी। फिर इकट्ठा होकर कुछ जो प्रकट होगा तो बहुत बड़ा होगा। बैठ जाने से कुछ भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरक्षित जी। आज हरिओम। हमने काफी सारे दर्शकों ने सवाल किए। विनोद मखीजा जी, आपका सवाल हम अगले सेशन यानी कि बुधवार को सुबह 8 बजे पक्का लेंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे लाइव दर्शक हैं जिनके सवाल आज छूट गए हैं, पर कोई बात नहीं, हम बुधवार को कंटिन्यू कर सकते हैं सवालों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सुरक्षित जी, आप सभी का भी बहुत हरिओम। बहुत धन्यवाद हरिओम, इस जय श्री बहुत ही कृष्णा। शानदार सेशन में जुड़ने के लिए। अगले यानी आने वाले बुधवार को हम फिर से सुबह 8 बजे सुरक्षित गोस्वामी जी के साथ लाइव होंगे। तब तक आप स्पीकिंग ट्री के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। हरिओम।